भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा धारा 302। कल दिखाया था आपके लिए, कल पढ़ाया था 301, आज पढ़ा रहे हैं 302। आपको बता देता हूँ, मैं कल भी बताया था मैंने आपको, जो कुछ भी पूछना हो किसी भी बात के बारे में, कानून के बारे में, लेकिन ये बता देता हूँ पहले भी, कानून के बारे में, कोई भी धारा के बारे में, किसी भी बात के ऊपर कोई भी चर्चा करनी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलो आइए दिखाता हूँ। बीएनएस धारा 302 भारतीय न्याय संहिता कब से लागू हुई? भारतीय न्याय संहिता 2023 से। किसी विषय ये विषय है, किसी व्यक्ति की भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के उद्देश्य से शब्द बोलना, आवाज़ निकालना, इशारा करना या कोई वस्तु दिखाना, इसका विषय क्या है? धारा 302 का विषय है किसी व्यक्ति की भावनाओं को जानबूझकर जानते हुए भी आहत करने के उद्देश्य से कोई शब्द बोलना, अपशब्द या आवाज़ निकालना, इशारा करते हैं, कोई वस्तु दिखाना, इस प्रकार का विषय है। अब धारा 302 का कानूनी प्रावधान क्या है, ये देखिए, आइए एक बार दिखाता हूँ आपको। धारा 302 का कानूनी प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जानबूझकर कोशिश करता है, और धारा 302 का कानूनी प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जानबूझकर कोशिश करता है और क्या करता है, देखिए, कोई अपमानजनक शब्द बोलता है, कोई आवाज़ निकालता है, कोई इशारा करता है या कोई वस्तु दिखाता या रखता है, ये इस प्रकार का कानूनी प्रावधान है। तो उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 302 लागू हो सकती है। जो बताया था उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 302 लागू हो सकती है। सजा, अब सजा का प्रावधान क्या है धारा 302 में, ये दिखाते हैं, आइए एक मिनट। सजा 1 वर्ष का कारावास, केवल 1 वर्ष का कारावास लिखा हुआ है इसमें धारा 302 में। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना भी किया जा सकता है, या फिर दोनों, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकता है सजा के अंदर। अब अपराध की प्रकृति, अपराध किस प्रकार का है, अपराध की प्रकृति क्या है, किस प्रकार, क्या हो सकता है, कौन क्या कर सकता है इसमें, चलिए आइए। गैर संज्ञेय अपराध है ये, कौन सा? नॉन कॉग्निजेबल, गैर संज्ञेय अपराध है। पुलिस सामान्यतः मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती। जब तक पुलिस के पास या पुलिस को सूचना मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं दी जाएगी, तब तक पुलिस कोई भी जांच शुरू नहीं कर सकती। ठीक है, ये कौन सा है? जमानती है। धारा 302 का प्रावधान धारा 302 है, जमानती, इसमें जमानत हो जाती है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, कोई भी मजिस्ट्रेट विचार कर सकता है इस पर। ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट विचार कर सकता है। पहले अपराध की प्रकृति दिखाई थी, अपराध की प्रकृति अब होती है, कब लागू होती है, धारा 302 कब लागू होती है। उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रत्येक चीज़ समझा रहा हूँ उसमें, धारा में, नहीं तो यूट्यूब पर देखिए आप,
केवल धारा बता देते हैं इसमें ये होता है, बस उसके बारे में और बाकी कुछ बताया नहीं जाता। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ धारा 302 कब लागू होती है। उदाहरण, आइए, किसी व्यक्ति के धर्म पर मजाक उड़ाने के लिए उसके सामने अपमानजनक बातें कहना। किसी व्यक्ति के धर्म पर, कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी प्रकार का, तो उसके धर्म पर मजाक उड़ाने के लिए उसके सामने अपमानजनक बातें कहना। और किसी धार्मिक प्रतीक का जानबूझकर, धार्मिक प्रतीक होता है किसी की मूर्त होती है, किसी का चबूतरा होता है, कुछ भी मान के चलो आप, किसी की दरगाह होती है, तो जानबूझकर अपमान करके किसी को दिखाना। किसी धार्मिक प्रतीक का जानबूझकर अपमान करके किसी को दिखाना और धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से अशोभनीय इशारे करना। अशोभनीय इशारे आप समझते हैं, मतलब गलत इशारे करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से अशोभनीय इशारे करना। इस प्रकार के उदाहरण है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात बची है, लास्ट आखिरी महत्वपूर्ण बात बची है, धारा 302 में महत्वपूर्ण बात, सिर्फ किसी भी भावना आहत हो जाना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है भाई, किसी की भावना आहत हो जाना पर्याप्त बात नहीं है। अभियोजक को यह साबित करना होगा, यानी जो भी केस करता है, जो भी रिपोर्ट करता है, जो भी कोर्ट में फाइल लगाता है, उसको यह साबित करना होता है कि आरोपी का इरादा, इंटेंशन, धार्मिक भावनाएं आहत करने का था। अभियोजक को यह साबित करना होता है कोर्ट में कि आरोपी का इरादा, इंटेंशन, धार्मिक भावनाएं आहत करने का था। अब विशेष क्या है, विशेष है इसमें, विशेष बीएनएस धारा 302, जो भी बीएनएस धारा 302 पढ़ा रहे हैं वही चल रही है भारत देश में। जो पुरानी आईपीसी चलती थी, पहले आईपीसी चलती थी, इंडियन पेनल कोड, धारा 298 के समान है। पहले ये धारा 298 नंबर पे आती थी, ये धारा 302 पे आ गई जब से बीएनएस बनी है। विशेष यह है इसके बारे में। अब और ये तो पूरी हो गई धारा 302, तो अब अगली धारा आएगी अगली बार, मतलब कल पढ़ाएंगे। तो अब आपको जो भी पूछना है तो कमेंट करके बताइए, जो भी धारा के बारे में पूछना है, किसी भी बात के बारे में चर्चा करनी, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपके लिए। ज़रूर पूछिए आप प्रत्येक बात को, प्रत्येक चीज़ को। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो, आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।